जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर हैं अभिषेक आनंद। इनका बिहार एसएससी में 119.75 नंबर, ताली हो जाए। अगला है सुजीत कुमार। सुजीत का बिहार एसएससी में 111 नंबर। लक्ष्मी बिहार एसएससी 114 नंबर। कुंदन बिहार एसएससी 109 नंबर। रवि बिहार एसएससी 107, बिहार दरोगा 67। बली बिहार एसएससी 103 नंबर। सत्येंद्र बिहार एसएससी 102, बिहार दरोगा 76। सत्येंद्र। रवि बिहार एसएससी 102, बिहार दरोगा 44। मनीष कुमार बिहार एसएससी 101, बिहार दरोगा 57। राम प्रवेश बिहार एसएससी 101। उत्तम कुमार बिहार एसएससी 100, बिहार दरोगा 43। दिनेश बिहार एसएससी 99, बिहार दरोगा 66। राज बिहार एसएससी 97.25। रामेश्वर कुमार बिहार एसएससी 96.5। कुमारी आरती बिहार एसएससी 95। रितेश कुमार बिहार एसएससी 90, बिहार दरोगा 52। मुन्ना प्रसाद बिहार एसएससी 88, बिहार दरोगा 51। नितेश बिहार दरोगा 76। आसित बिहार दरोगा 59। रागनी 54, बिहार दरोगा 54। रूपम बिहार दरोगा 54। ज्योति बिहार दरोगा 50। पवन कुमार बिहार एसएससी 74। तो इस प्रकार आज का बिहार दरोगा बिहार एसएससी का नंबर था। चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। नादिर शाह ने भारत पे कब आक्रमण किया था? 1739 में। किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। 17 करोड़ का संपत्ति लूट कर ले गया था, ठीक है। और 1725 में क्या हुआ था? हैदराबाद का स्थापना 1725 में चिनकिलीज खान ने किया था। और 1215 में क्या हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 से 16 के बीच हुआ है। 1803 में ना अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा कब किया है? 1803 में। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनाया था? बहादुर शाह द्वितीय, या फिर बहादुर शाह जफर भी बोल सकते हैं। और शाहजहां बोलेगा हयात बख्श बाग कौन बनाया है? शाहजहां बनाया है। नहीं, आगरा का लाल किला और आगरा का मोती मस्जिद कौन बनाया है? शाहजहां। और दिल्ली का मोती मस्जिद अगर बोलेगा तो औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद है पूछेगा फ्रांकोइस बर्नियर किसके समय में आया था? औरंगजेब। औरंगजेब का यह चिकित्सक था। फर्रुखसियर का इलाज किस डॉक्टर ने किया था? हैमिल्टन। फर्रुखसियर का इलाज हैमिल्टन ने किया था। इसी से खुश होकर क्या किया था? फर्रुखसियर ने क्या किया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया था। थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ कौन था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था ना, उसमें कितना साझेदार था? 217 साझेदार था। उसका हेड कौन था? थॉमस स्मिथ पहला गवर्नर था। हेल्डन कौन था? हेल्डन का ही कथन है कि हीमोफीलिया बीमारी जो है ना महारानी से प्रारंभ हुआ है। यह कथन, हाँ, हीमोफीलिया को आपका शाही रोग भी कहते हैं। हेल्डन का कथन है ये। जॉन सुलेमान की अध्यक्षता में ना भारत में 1715 में शिष्टमंडल भारत आया था। कर्नाटक राज का संस्थापक कौन था? सादुतुल्ला था। कर्नाटक राज का संस्थापक सादुतुल्ला था। रुहेलखंड का कौन था? वीर दाऊद जो लिखा है ना रुहेलखंड का है। और मुर्शिद कुली खां बंगाल का है। और चूड़ामल भरतपुर का। चूड़ामल जो है किसका है? भरतपुर का संस्थापक है। चूड़ामल सिंह, हाँ चूड़ामल है। अच्छा, ये जाट नेता, हाँ। झलकी का संधि कब हुआ था? 1752 में झलकी का संधि हुआ है। और 1750 में कौन सा संधि हुआ था? संगोला। हाँ, संगोला का संधि 1750 में हुआ था। और 1775 में सूरत का संधि। और 1776 में पुरंदर का संधि हुआ है। और 1779 में बड़गांव का संधि हुआ है। बड़गांव और अर्जुन गांव दोनों का 79 में हुआ है। नहीं, अर्जुन गांव आपका 3 में 1803। सुरजी, अर्जुन गांव और देवगांव। चलिए उसके बाद आइए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ है? बेसिन की संधि। कब हुआ बेसिन की संधि? 1802 में हुआ है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुआ था? 3 से 5 हुआ था। 3 से 5। हाँ, देखिए पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19। और पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कौन सा संधि के द्वारा समाप्त हुआ? सालाबाई की संधि। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध बेसिन की संधि के द्वारा समाप्त हुआ है। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा संधि के द्वारा? मंदसौर का संधि।
नहीं, मंदसौर का देता है। हाँ, मराठा मंदसौर 1818 में हुआ था। पहला 1775 से 82, दूसरा 1803 से 5, तीसरा 1817 से 1819, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके समय में लड़ा गया है? बालाजी बाजीराव, इन्हीं का नाम क्या था? नाना साहेब था। ठीक है, हाँ, आज पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? 14 जनवरी 1761 में हुआ है। इसी का सैन्य नेतृत्व कौन किया था? हाँ, मराठों की तरफ से था सदाशिवराव भाव। ठीक है, उसके बाद आइए, चलिए, और बाजीराव प्रथम के समय में ना आपका मोहम्मद शाह दिल्ली पे आक्रमण किया था 1737 में। हाँ, चलिए, ग्रांड डफ ने मराठों का मैकियावेली किसे कहा था? नाना फडणवीस को कहा था। इन्हीं का नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। हाँ, मराठों का मैकियावेली ग्रांड डफ ने नाना फडणवीस को कहा था। चलिए, आप बोलेगा मराठों का प्रथम पेशवा कौन हुआ? हाँ, बालाजी विश्वनाथ मराठों का प्रथम पेशवा हुआ। नागपुर का संधि कब हुआ था? 1816 में नागपुर का संधि हुआ है। 1804 में कौन सा संधि हुआ है? राजपुर घाट का संधि 1804 में हुआ है। हाँ, राजपुर घाट है नहीं, 4 में। और ग्वालियर की संधि कब हुआ? ग्वालियर और पूना की संधि 1817 में हुआ है। वारणा की संधि कब हुआ? 1731 में। 1731 जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, वारणा का संधि हुआ है। मराठों में कौन सा अधिकारी घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था? कारकुन। कारकुन का काम होता था, कोई भी जो है घटना होता था ना, तो उसका सूचना केंद्र को देता था। पटेल कौन होता था? पटेल, मराठों में पटेल होता था ग्राम का मुख्य अधिकारी। ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल कहलाता था। पोतदार कौन होता था? सिक्का की शुद्धता का जांच कौन करता था? पोतदार। और कोतवाल तो नगर का मुख्य प्रशासक होता था। काकवर्ण कालाशोक को कहा जाता था। काकवर्ण किसको कहा जाता था? कालाशोक को। भोसले कहाँ रहते थे? नागपुर में रहते थे। सिंधिया कहाँ रहते थे? ग्वालियर में। और होलकर इंदौर में। गायकवाड़ बड़ौदा। पेशवा पूना। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति कौन हुआ? शाहजी अप्पा साहेब मराठों का अंतिम छत्रपति। और प्रथम छत्रपति शिवाजी हुए। शाह आलम द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? अली गौहर के नाम से जाना जाता है। रोशन अख्तर किसका था? मोहम्मद शाह का। हाँ, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी बोलिए, चाहे रोशन अख्तर। रंगीला बादशाह, सॉरी, हाँ, रंगीले बादशाह मोहम्मद शाह हो गया। ठीक है, और अहमद खां किसका नाम था? हाँ, अहमद शाह अब्दाली का ही नाम था अहमद खां। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है। घृणित कायर किसको जाना जाता है? फर्रुखसियर को। मोहम्मद शाह ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दिया था? शहादत खां को मोहम्मद शाह ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था। ठीक है, हाँ, अवध का संस्थापक शहादत खां था। 1722 में किया था। और चिनकलिज खां को आपका निजाम उल मुल्क का उपाधि दिया गया था। चिनकलिज खां को नहीं, हाँ, निजाम उल मुल्क का उपाधि दिया गया था चिनकलिज खां को। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला मुगल बादशाह था। और शाह आलम द्वितीय का जो है ना, ये क्या था पूछेगा। उत्तर मुगल कालीन शासक में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? शाह आलम द्वितीय का। 1759 से 1806 तक रहा था। ठीक है, और बक्सर के युद्ध में भी यही था। हाँ, बक्सर के युद्ध में यही था 1764 में। प्लासी का युद्ध में कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी का युद्ध में आलमगीर द्वितीय था। और मिर्जा गालिब पूछता है, मिर्जा गालिब का निवास स्थान कहाँ था? आगरा। 1857 की क्रांति जो है देखने वाला उर्दू शायर कौन था? मिर्जा गालिब। काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? शिवाजी ने प्रारंभ किया था। और शिवाजी का कर व्यवस्था किस पे आधारित था? मलिक अंबर का कर व्यवस्था पे आधारित था। चलिए, कर व्यवस्था ही मलिक अंबर जो था ना, हाँ, जो शेरशाह किया था ना, हाँ, संशोधन आता था सन की डंडी। हाँ, यही किया था। अच्छा, हाँ, मलिक अंबर। हाँ, रेशम उत्पादन पर दूसरे स्थान पे भारतीय राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कर्नाटक। अब पूछेगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कौन सा रेशम होता है? तो मलबरी रेशम। मलबरी रेशम कर्नाटक क्या भारत में भी सबसे ज़्यादा होता है। अब विश्व में बोलेगा रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन। 0 माइल स्टोन किस शहर में है? ऑप्शन लिख लीजिएगा, शहर का नाम नहीं लिखा हुआ है। नागपुर लिख लीजिए। 0 माइल स्टोन नागपुर में है। किसका? 0 माइल स्टोन का लंबाई थोड़ी ना, वो हाँ, वहीं से दूरी नापा जाता है। किसी भी स्थान का दूरी नागपुर से नापा जाता है। हाँ, अंग्रेज बनाया था। इस आपका जो है 75-22 जो किलोमीटर लिखा है ना, ये क्या है? उत्तर पश्चिम
सॉरी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई है। और स्वर्णिम चतुर्भुज का लंबाई लिखा हुआ है 5846। हाँ, अब भारत का सबसे लंबा NH कौन है? NH44 लंबाई कितना है? 4112 हो गया है, इसका लंबाई बढ़ गया है 4112। हाँ 1620 जो है गुजरात का 4112। हाँ 4100 क्या? गुजरात का तट 1620। हाँ, और NW1 का भी लंबाई 1620 है। नेशनल वाटरवेज, हाँ राष्ट्रीय जलमार्ग, हाँ इलाहाबाद से हल लिया। आइए 3745। पहले NH44 का लंबाई था, अब बढ़ गया 4112 हो गया। देश का सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा है? चेनानी नासरी सुरंग, या इसका लंबाई कितना है? 9.2 किलोमीटर। इसी का नया नाम क्या हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया। चलिए, और ये जो है ना भूपेन हजारिका जो है, इसका लंबाई कितना है? 9.15। गांधी सेतु याद रखिएगा, गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? 1982 में। ये गांधी सेतु जो है ना, इसका निर्माण हुआ है 1982 में। हाँ, इंदिरा गांधी के समय। क्या बोले? हाँ, उसी समय हुआ। इसका लंबाई है 5.75 किलोमीटर। 5.75 किलोमीटर गांधी सेतु का लंबाई है। गांधी सेतु जो है ना, ये आपका सोन और गंगा के हाँ नदियों का। बोलेगा ना कि भूपेन हजारिका नदी पर बना सबसे बड़ा ये बांध। हाँ नदी पे सड़क के लिए। हाँ मुंबई वाला अटल सेतु। ठीक है। राजस्थान के मरुस्थल यानी थार से गुजरने वाला NH कौन है? NH15। ठीक है, NH15। और सबसे छोटा NH यही जो है NH 118 और NH 548 भारत का सबसे छोटा NH है। लंबाई कितना है? 5 किलोमीटर। NH 118 कहाँ है? झारखंड में। और NH 548 महाराष्ट्र में है। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है और पहले स्थान पे अमेरिका है। रेल घनत्व के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है? बेल्जियम आएगा। देखिए, रेल घनत्व के मामले में बेल्जियम है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेल का बोलेगा तो अमेरिका में है। हाँ, भारत दूसरा है। किस में? नहीं, चौथा है। एशिया में दूसरा है, विश्व में चौथा भारत है। और सड़क का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? जापान में। पूछेगा विश्व में सबसे ज़्यादा सड़क का घनत्व किस देश में है? जापान। विश्व में प्रथम रेल स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच कब चला गया था? 1825 में चला था। ठीक है, इंग्लैंड में है। और 1853 में भारत में चला था। 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने के बीच चला है। 1905 में रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ। 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ है। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? ठीक है, फेरी क्वीन है। और डेक्कन क्वीन क्या है? बिजली से चलने वाला पहला सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन। अब ब्लैक ब्यूटी क्या है? हाँ, भारत का पहला रेल इंजन। हाँ, रेलगाड़ी बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ है? 1994 में प्रारंभ हुआ है। लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा योजना बोलेगा तो 1952। कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952। रेलगाड़ी बीमा योजना 1994। सांसद को पेंशन 1976 से। खिलाड़ियों को पेंशन 1994 से। कोलकाता मेट्रो रेल का प्रारंभ कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1984 में शुरू हुआ है। और दिल्ली में कब हुआ है? 2002 में हुआ है। मुंबई में 2014 में। और 2011 में है बेंगलुरु में। मिजोरम का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन है? बेराबी रेलवे स्टेशन मिजोरम का रेलवे स्टेशन है। रंगपो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो। ये हबीबगंज नहीं, मध्य प्रदेश में। इसी का नाम कमलापति त्रिपाठी कमलापति रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। ये जो है ना पहला जो है ना प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। हाँ, रेलवे गीत को किसने लिखा है? सत्य प्रकाश ने लिखा है। संगीत निर्देशन कौन किया है? श्रवण ने। संगीत निर्देशन किया है श्रवण ने, लेकिन गाने का काम बोलेगा तो उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति। हाँ, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, आय है, लेकिन गरीबी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP 1990 से। इसको चालू करने में महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति का रहा? हाँ, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। स्थापना 1965। उत्पादन प्रक्रिया में लगे प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों को किस कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है? तो ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए, उसके बाद है मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा किसने विकसित किया था?
नोरधास। हाँ, विलियम नोरधास और जेम्स टोबिन। पिछला बार दरोगा में पूछा था 2440 का क्वेश्चन है कि टोबिन क्या है। हाँ, टोबिन एक प्रकार का जो है कर था। सिंचाई करें, वो सेवा करें, अभी कहीं लागू नहीं है। तो भी नहीं, वो तो तीखे था। वो तो फ्रांस वाला वाला क्वेश्चन है। तीखे में लगता था ना, वो एक धार्मिक था। हाँ, चलिए, यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का प्रयोग किस में करते हैं? फोटोग्राफी में नहीं, यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। सिल्वर का क्या? क्या तो सिल्वर में क्या? नहीं, सिल्वर नाइट्रेट तो मतदान में होता है। ये आपका है ना, यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। सही है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग दवा के रूप में। कृत्रिम वसा में सिल्वर आयोडाइड AgI हो गया। और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदान वाली स्याही बनाने में AgNO3। तुतिया किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को तुतिया यानी CuSO4 5H2O। और हरा कशिश किसको कहा जाता है? फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। चलिए, और लाल थोथा कॉपर नहीं, लाल थोथा ना आपका क्या है? कोबाल्ट सल्फेट। हाँ, CuSO4 7H2O हो जाएगा। जिंक सल्फेट हो गया उजला थोथा ZnSO4 7H2O। सबसे अस्थायी तत्व कौन है? सीसा। सबसे अस्थायी तत्व सीसा है। सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। लेड ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लिथार्ज। हाँ, PbO। और क्विक सिल्वर पारा को कहते हैं। परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सीजियम का प्रयोग करते हैं। भारत में मंगलयान कब अंतरिक्ष में प्रवेश किया था? 2013 में प्रवेश किया था। और 2008 में चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008। और 2019 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3। 23 अगस्त को पहुंचा था। 23 अगस्त को पहुंचा था, इसलिए अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। 22 अगस्त हाँ। 22 अगस्त 2000। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग। और परमाणु ऊर्जा विभाग बोलेगा तो 1954 में। परमाणु पदार्थ निर्देशालय कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है। और मुंबई में क्या है? गुरु जल बोर्ड। गुरु जल बोर्ड कहाँ है? मुंबई में। चलो, भारी जल को गुरु जल मुंबई में। शक्ति 98 योजना की सफलता में किसका योगदान नहीं है? आर चिदम्बरम का है, APJ अब्दुल कलाम भी है, अनिल काकोदकर भी है, लेकिन के सिवान शक्ति 98 से संबंधित नहीं है। यूरेनियम 233 का प्रयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर कामिनी कब बना था? 1997 में। और ध्रुव क्या है? ध्रुव हाँ, ध्रुव जो है ना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है। त्रिशूल कैसे मार करता है? जमीन से हवा। हाँ। फिरोजाबाद का नया नाम क्या है? चंद्रनगर। हिंद शहर किसका नाम है? हिंद। ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है हिंद शहर। अल मिनात शहर का नया नाम हिंद शहर है। हाँ, अल मिनात यहाँ है सऊदी अरब में। हाँ, सऊदी अरब है कि UAE है? देखिए तो, अल मिनात शहर। धाराशिव का नया नाम उस्मानाबाद का नया नाम क्या हो गया? धाराशिव। इस्लाम नगर का नया नाम जगदीशपुर हो गया। शिवमोगा हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? कुवेम्पू हवाई अड्डा। लिटिल इंडिया आपका हैरिस पार्क का नया नाम लिटिल इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया में है। लोकसभा चुनाव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग जन का आइकॉन। दिव्यांग जन का बोलेगा तो शीतल देवी को। बिस्लरी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। और रणवीर सिंह को आपका बोट का जो कंपनी का आता है ना, ईयरफोन ये सब। वाईकॉम 18 सिट्रोइन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? MS धोनी का। और SBI का भी MS धोनी है। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन है? तो पायल छाबड़ा है। ट्रांसजेंडरों को समर्पित भारत का पहला OPD कहाँ खुला है? दिल्ली में खुला है। हाँ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। हाँ। और नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में शुरू हुआ है। PM किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया है। हाँ, बाना सिंह को जम्मू कश्मीर का कचरे के खिलाफ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? कैमूर में बन रहा है। और पहला बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अररिया में दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है। पहला चिड़ियाघर पटना में और दूसरा चिड़ियाघर अररिया में बन रहा है।
बिहार में 54 बाघ है। हाँ बिहार में 54 हुआ है। बाघ दिवस 10 29 जुलाई। जुलाई को शेर दिवस शेर दिवस आपका 10 अगस्त। जैव ईंधन दिवस भी और शेर दिवस दोनों 10 अगस्त को हाथी है। युवा चलिए, सीएम निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू किया है किसने? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। शेर सभी 12 अगस्त आपकी हाँ विश्व युवा दिवस और हाथी दोनों है। युवा शौचालय और पुरुष एक दिन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक से होता है। हाँ नहीं, वो टीनिया कैपिटिस होगा अंतम कंजापन। हाँ ठीक है, वही कवक का नाम है। और किस मछली में सल्क नहीं होता है? कैट फिश में सल्क नहीं होता है। कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है कौन सा अम्ल? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। काला हीरा किसे कहा जाता है? कार्बोनेडो को काला हीरा कहा जाता है। और काला शीशा बोले तो ग्रेफाइट। काला शीशा हो गया। कुछ पता नहीं है। पता नहीं। चलिए, उसके बाद है डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। चलिए, काला हीरा हो गया कार्बोनेडो। हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है कितना? 3.52। हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है। हीरा का आपका क्रांतिक कोण बोलेगा तो 24.4। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। और 2.2 किसका है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का अपवर्तनांक है। पैक करने में क्या? हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4। हीरा का अपेक्षित घनत्व 3.52। पैक करने में प्रयोग होने वाला सेलोफेन किसका बना होता है? ग्लूकोज एसीटेट का। किसका बना होता है? ग्लूकोज एसीटेट का बना होता है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। परमाणु का आकार घटेगा। और धनात्मकता क्या होगा? नहीं, वो भी घटेगा। दो ये चीज़ घटेगा बाएं से दाएं जाएंगे तो आपका हाँ परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता घटेगा, लेकिन बाकी सब बढ़ेगा। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कैसा होता है? क्षार धातु होता है, लेकिन अपवाद में एक होता है हाइड्रोजन। लेंथेनाइट श्रेणी का परमाणु संख्या कितना होता है? 57 से 71 होता है। एक्टिनाइट का 89 से 103। 89 से 103 होता है। 89 से 100। चलिए, उसके बाद आइए, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। किसका गलनांक निम्न होता है? निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। उच्च किसका होता है? वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में अंतिम तत्व कौन होता है? थोरियम होता है। इसका कितना है? 56वां है। ऐसे अभी 90 है थोरियम का नहीं, हाँ वर्तमान में 90 सही है। उस समय न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था ना, 56वां तत्व था थोरियम। और लागू था, अष्टक नियम लागू होता था कैल्शियम तक। ठीक, हाँ आयनीय सहसंयोजी और उपसंयोजी आबंध होता है किसमें? NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। इसी को नौसादर भी कहते हैं। हीरा में कैसा संकरण पाया जाता है? sp3। हीरा और किसमें? जल में। दोनों में sp3। हीरा का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। ग्रेफाइट का आकार कैसा होता है? षष्ठ कोणीय। हाँ, ग्रेफाइट का षष्ठ कोणीय होता है। और ग्रेफाइट का संकरण sp2। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? क्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक का हाँ स्याही का धब्बा हटाने में। कपड़ा में जो है ना धब्बा को मिटाने। हाँ वही, कपड़ा में धब्बा हटाने के लिए आपका ऑक्जेलिक। ऑयल ऑफ बिट्रोल किसे कहा जाता है? H2SO4 को ऑयल ऑफ बिट्रोल कहा जाता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को। इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? BS नाइपॉल है। प्रीतजकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में। कब से? 1978 में शुरू हुआ है और 79 से दिया गया है। 79 में पहला बार दिया गया। और वही पुलित्जर बोलेगा तो पत्रकारिता का क्षेत्र में 1917 से। धनवंतरी पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1971 से चिकित्सा के क्षेत्र में। 2002 ध्यानचंद्र। 1961 अर्जुन पुरस्कार। 1991 व्यास सम्मान और शंकर सम्मान। व्यास सम्मान और शंकर पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1969 से। कितना पैसा दिया जाता है इसमें? अब हो गया 15 लाख। 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रारंभ हुआ है। 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति इनमें से कौन नहीं है? देखिए, लिनस पॉलिंग
जॉन बर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर और एक मैडम क्यूरी। 4 गो ऐसा व्यक्ति है जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन न्यूटन को नहीं मिला है। तो क्या हो जाएगा 76 का 4 न्यूटन। मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है, कब? एक बार 1903 में फिजिक्स के लिए और फिर 1911 में केमिस्ट्री के लिए। गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितने बार नामित किया गया है? 5 बार। कब? 1937, 38, 39, 43, 48। 1937, 38, 39, 47, 48। नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस के दिन। रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार कब नहीं मिला है? 1917, 1944, 1963 में मिला है। 1965 में रेड क्रॉस को नोबेल नहीं मिला है। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 8 मई नहीं, 8 मई को हेनरी डुनान्ट का जन्मदिन है। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ है? 1863 में। भारत का पहला AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसका नाम क्या है? इरा। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में शुरू हुआ है। सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। किस शहर के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। हाँ। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पे रहा? चीन रहा शीर्ष पर। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? ममता जी सागर ने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है। किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? कुवैत में शुरू हुआ है। ऐसे भारत में रेडियो प्रसारण कब से शुरू हुआ है? 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो बोलेगा तो 36। आकाशवाणी 1957। त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ? केरल में। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वाराणसी में। फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सबौर, भागलपुर में। हम लोग का बिहार में है फल अनुसंधान केंद्र सबौर, भागलपुर। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हो रहा है? श्रीनगर में हो गया है, श्रीनगर। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नागालैंड में शुरू हुआ है। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाता है? 118 लगभग रासायनिक तत्व पाया जाता है। 91 हाँ 91 तो धातु हो गया। हाँ 91 या 27 ऐसे है। 91 आपका है और 27 है। 91 धातु, 27 अधातु। हाँ हाँ 91 धातु है, 27 अधातु है। हाँ उसी में से होता है 7 अधातु, सॉरी 7 उपधातु, 7 उपधातु है। ऐसे धातु अधातु में बांटिएगा तो धातु आपका 91, अधातु आपका 27 होता है। उपधातु 7 है। चलिए, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है? टेक्नीशियम। टेक्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 43। 43। इनमें से मूल तत्व कौन सा है? हीरा एक मूल तत्व है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम। लेकिन हेलोजन वर्ग में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन। हेलोजन वर्ग में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन। निम्न में से सबसे कठोरतम धातु टंगस्टन हो गया। इसलिए आपका किस में प्रयोग करते हैं टंगस्टन का? बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में। गलनांक 3400 लगभग 3400 के आसपास ही। ठीक है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन है? हीरा सबसे कठोर तत्व है। मोती का रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। और वही मोती का मुख्य अवयव बोलेगा तो एरागोनाइट और कांचीयोलिन। मोती का मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचीयोलिन। मोती ऑरेस्टर से प्राप्त किया जाता है। हाँ मोती ऑरेस्टर नामक ये से प्राप्त। चलिए, किसे श्वेत धातु कहा जाता है? देखिए, लेड और लिथियम। लेड और प्लेटिनम, प्लेटिनम होगा। श्वेत धातु श्वेत सोना बोलेंगे, आप बोल रहे हैं ना? नहीं, प्लेटिनम होगा। लेट धातु देखिए, सोना धातु नहीं है, नहीं वो बोले श्वेत धातु भी हो जाएगा। श्वेत धातु देख तीनों हो जाएगा। इसमें जो है ना लेड होगा और प्लेटिनम हो जाएगा। श्वेत धातु। श्वेत धातु इसी को कहते हैं, लिथियम नहीं होगा। ये और सी होगा। प्लेटिनम तो हो। हाँ ये सीसा 3 एंटीमनी की मात्रा होती है। श्वेत धातु में 3 आधारित धातु है जिसमें सीसा 3 एंटीमनी की मात्रा होती है। श्वेत धातु लेड और प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए ऑप्शन 4 में A + C कर लीजिए। 99 का लेड और प्लेटिनम। चलिए 100 में आइए। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है किस पर से? लेड, तांबा, चांदी, सोना, ये सब से जो है ना आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा जब भाप गुजरेगा तो सभी हो जाएगा ऑल।
बेलाडीला की खान में किस अयस्क की प्राप्ति होता है? हेमेटाइट, लोहा का हेमेटाइट का प्राप्ति होता है। अब बेलाडीला की खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, हाँ दरोगा का ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है? सबसे, वो तो पिटवा अयस्क में बोल रहे हैं, अयस्क में सबसे मैग्नेटाइट सबसे शुद्ध होता है, मैग्नेटाइट। निम्न में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम, सोडियम जल से हल्का होता है। इसका परमाणु क्रमांक 11। हाँ हाँ। निम्न में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? इसमें से बोरोन का गलनांक जो है सबसे उच्च होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया था? एलन ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया है। लेकिन कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था? वान न्यूमैन का रहा था, वान न्यूमैन। इंटरनेट सिस्टम किस तकनीक का प्रयोग करता है? ट्री का प्रयोग करता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत में परमाणु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? राजा रमन्ना को कहा जाता है। भारत में हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले कौन किया था? के वेणुगोपाल। अब विश्व में बोलेगा तो क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ। आई नंदन नीलेकनी जो है क्या है आपका? आधार कार्ड। हाँ, आधार कार्ड शुरू करने में योगदान किसका रहा था? नंदन नीलेकनी का। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।